जय श्री राम। पिछली कहानी में आपने देखा कैसे जनकपुरी में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। यह दृश्य केवल एक विवाह का नहीं था, बल्कि दो दिव्य आत्माओं का मिलन का था, धर्म और श्रद्धा के संगम का था। जनकपुरी से अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम और माता सीता का जीवन एक नई दिशा में बढ़ चला था। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ रही थी। राजमहल का हर कोना सजा हुआ था। फूलों की सुगंध, वेदों की मंत्र ध्वनि और प्रजा के चेहरों पर उल्लास, सब कुछ गवाही दे रहा था कि धर्मराज राम का राज्याभिषेक निकट है। अयोध्या के भव्य राजमहल में महाराज दशरथ गहन चिंता में लीन थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण था, समृद्ध भी था, लेकिन समय तेजी से आगे बढ़ रहा था और अब राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो चला था। राज्यसभा में सभी मंत्री, महर्षि और सारे सलाहकार एकत्रित हुए। जैसे ही महाराज दशरथ उठे, सभा में मौन छा गया। वे बोले, मेरा शरीर अब वृद्ध हो चला है, किंतु एक राजा का कर्तव्य कभी पूरा नहीं होता। अब समय आ गया है कि मैं यह पवित्र जिम्मेदारी आगे सौंप दूं। इस बात को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं था। श्री राम माता कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। धर्म, विनम्रता, पराक्रम और करुणा की प्रतिमूर्ति थे। प्रजा उन्हें पूजती थी और मंत्रीगण उनका आदर करते थे। इस पर राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ उठे और बोले, रघुकुल की कीर्ति तब और अधिक प्रकाशित होगी जब श्री राम सिंहासन पर होंगे। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाएं। ये सुनकर सभा खुशी से गूंज उठी। श्री राम के राज्याभिषेक की तिथि घोषित कर दी गई और अयोध्या वासियों के लिए ये एक परम उत्सव का क्षण था। अब अयोध्या में उत्सव की तैयारी थी। श्री राम का राज्याभिषेक जो होने वाला था, राजमहल सजा हुआ था, प्रजा उत्साहित थी और महाराज दशरथ के हृदय में संतोष था कि अब उनका प्रिय पुत्र राम रघुकुल की मर्यादा को आगे बढ़ाएगा। परंतु इस संसार में सुख और दुख की गति चक्र की तरह चलती है। जहाँ उजाला होता है, वहाँ कभी कभी छाया भी घिर आती है। यही क्षण था जब विधि का विधान करवट लेने वाला था। एक छोटी सी बात, एक धुंधली सी शंका और एक माँ का दिल, इनके बीच एक ऐसी कथा जन्म लेने वाली थी जो युगों तक मानवता को धर्म, त्याग और मर्यादा का मार्ग दिखाएगी। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा, जो कपट और द्वेष से भरी थी, इस समाचार को सुन चुकी थी। वह जल्दी से रानी कैकेयी के पास पहुंची, विष भरी वाणी के साथ, और यहीं से आरंभ हुआ उस महाकाव्य का एक निर्णायक मोड़। वनवास का बीज इसी क्षण बोया गया। यह वह समय था जब अयोध्या के राजकुमार भगवान राम प्रेम पूर्वक वन की ओर प्रस्थान करते हैं, न तो क्रोध से, न शोक से, बल्कि केवल सत्य और पिता के वचन की रक्षा के लिए। ये जानेंगे हम अगली कहानी में। तब तक जपते रहिए। जय श्री राम।